नात गोई के मुझे जब से हुनर आए हैं, चांद तारे मेरे आंगन में उतर आए हैं। गोद में लेके मोहम्मद को हलीमा ने कहा, आज सरकारे दो आलम मेरे घर आए हैं। गोद में लेके मोहम्मद को हलीमा ने कहा, आज सरकारे दो आलम मेरे घर आए हैं। और ऐसा लगा कि नूर के मस्कन में आ गए, ऐसा लगा कि नूर के मस्कन में आ गए। जब हम नबी के साये दामन में आ गए, शर्मा के मुंह छुपाने लगा चौदहवीं का चांद। सरकार जब हलीमा के आंगन में आ गए, शर्मा के मुंह छुपाने लगा चौदहवीं का चांद। सरकार जब हलीमा के आंगन में आ गए। हजरात, इल्मो फन का फैज हरसू आम करके रख दिया, सुन्नियत का कुल जहां में नाम करके रख दिया। पूरी दुनिया में हुआ मशहूर अशरफिया का नाम, हाफिज़े मिल्लत ने ऐसा काम करके रख दिया। पूरी दुनिया में हुआ मशहूर अशरफिया का नाम, हाफिज़े मिल्लत ने ऐसा काम करके रख दिया। उसी खानवादे हाफिज़े मिल्लत के चश्मो चिराग यानी नबी रहे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, नईम मिल्लत उस्ताजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन साहब क़िबला उस्ताद अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर का इस्तकबाल करने जा रहा हूँ। पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हिजाज़ी कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने सरकारे नवाजी, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए किराम, शोराए मौज़ूद सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब खराब है, चलो ऐसे ही चलो। देख देख देख, ये अभी से अभी तो 12 भी नहीं बजा, इसका बज गया यार, इससे काम चलेगा। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए किराम, शोराए ज़ाम, मौज़ूद सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस्पना में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अभी आप कारी सोहराब कादरी से नाते पाक सुन रहे थे। उनसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब मिसबाही का एक अजीम खिताब आपने समाअत फरमाया। मेरे बाद बदरुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती बद्र आलम साहब क़िबला
हज़रत अल्लामा मौलाना मसूद बरकाती साहब का खिताब आपको सुना, और इन्हीं तकारीर के बीच में आपको अपनी निगाहों से वो हसीन मंजर भी देखना है जिसके लिए अरकान इदारा, जिम्मेदारान इदारा, मुदर्रिसीन इदारा पूरे साल जिद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और आपकी मोहब्बतें शामिल रहती हैं। तो साल भर में क्या फल मिलता है, क्या समरा मिलता है, वो समरा आपके निगाहों के सामने अभी पेश किया जाएगा। यानी दस्तारे आलिमियत, दस्तारे हिफ्ज़ क़िरात, जो बच्चे यहाँ से फारिग हो रहे हैं उनके सरों पर दस्तार बुजुर्गों के हाथों से लपेटी जाएगी। दिखा, ये सारा मंजर आपको देखना है। थोड़ी देर के लिए बीच में मैं भी हाजिर हो गया हूँ। थोड़ी देर मुझे भी आप सुन लीजिए। मैं आपके सामने कोई तकरीर नहीं करूंगा, नारे कुछ बातें रख, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर कायदे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आपकी निगाह के सामने हजरत कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना हाशिम साहब क़िबला नबीर सरकार नमाजी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं। मैं थोड़ी देर कुछ गुफ्तगू और कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, रखूंगा। दारुल उलूम मदीनतुल उलूम के सालाना इजलास में आप हाजिर हैं। हर साल आप लोग आते होंगे और अपनी निगाहों से आप देखते होंगे कि ये इदारा हजरत की क़यादत में, ये इदारा आप लोगों को हर साल कुछ न कुछ देता है। आप रमजान में देते हैं, ये शाबान में दे देता है। सुभान अल्लाह। आप गंदुम और जौ देते हैं और इदारे को अपनी ज़कात और सदका और फितरा देते हैं, और ज़कात और सदक़ा को मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये तुम्हारे माल का मैल है। यानी कि आप मैल देते हैं, इदारे को मैल देते हैं। मदीनतुल उलूम को जो है आपने मैल दे दिया, लेकिन ये मदीनतुल उलूम की वसअत है, ये उसका ज़र्फ है, ये उसकी सखावत है कि आपसे तो मैल लेता है लेकिन आपको ये मुफ्ती देता है, मुदर्रिस देता है, मुहक्किक देता है, मुदर्रिस देता है, इमाम देता है। सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि ये आपको पीर भी देता है, वली भी देता है। सुभान अल्लाह। ये इदारे, ये आप ताउन करते हैं, ये आपकी मोहब्बतें शामिल रहती हैं, तो ये इदारे कौम की खिदमत में, कौम की खिदमत के लिए उलमाए किराम को अता करते हैं। ये उलमाए किराम आपके दरमियान जाते हैं, आपकी इस्लाह करते हैं, आपको सच्ची राह दिखाते हैं, सच्ची राह बताते हैं। अगर ये इदारे ये बंद कर दें तो फिर हमें राह दिखाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, हमें कोई सच्ची बात बताने वाला भी नहीं मिलेगा। बहुत दूर की बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये इदारे बंद हो जाएं तो हमारी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तो ये इदारे हमारे लिए इतनी जरूरी हैं जितना कि हमारे लिए खाना और पीना जरूरी है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि खाने पीने से ज्यादा इसकी अहमियत है, क्योंकि ये इदारा हमारी भी हिफाजत फरमाता है, हमारे नस्लों की भी हिफाजत करता है, हमारे आने वाली नस्लों की भी हिफाजत करेगा, और ये हमारा है और हमारे अकीदे की भी हिफाजत करता है। ये ही इदारे
हमें तरीका बताते हैं, हमें सलीका बताते हैं, हमें शऊर जिंदगी भी अता करते हैं और शऊर बंदगी भी अता करते हैं। क्योंकि यही इदारे नबी करीम की सीरत भी अता करते हैं, नबी करीम की जिंदगी भी बताते हैं, नबी करीम की निफासत भी बताते हैं, नबी करीम की शराफत भी बताते हैं, नबी करीम की सीरत और अखलाक व किरदार भी बताते हैं, नबी करीम की जिंदगी हमारे सामने रखते हैं कि तुम्हें अपने दोस्त के साथ कैसे रहना है, अपने बाप के साथ कैसे जिंदगी गुजारनी है, अपनी माँ के साथ किस तरीके से रहना है, अपने बच्चों पे कैसे शफकत करनी है, अपने बड़ों का कैसे अदब करना है, अपने छोटों पे कैसे शफकत करना है, अपने दोस्तों के साथ कैसे रहना है, बीवी को शौहर के साथ कैसे रहना है, शौहर को बीवी के साथ कैसे रहना है, एक भाई को भाई के साथ कैसे रहना है, एक बहन को भाई के साथ कैसे रहना है, एक भाई को बहन के साथ कैसे रहना है, एक पड़ोसी को पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, एक इंसान को, एक फर्द को माशरे में कैसे जिंदगी गुजारना है, एक इंसान को महफिल में कैसे जिंदगी गुजारना है, एक इंसान को तन्हाई में कैसे जिंदगी गुजारना है। ये शऊर जिंदगी कहीं और नहीं मिलता है, इन इदारों से हमें अता किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जाजी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये हमें शऊर जिंदगी भी देता है और शऊर बंदगी भी देता है। शऊर बंदगी हमें इन्हीं मदरसों में मिलती है। मदरसों को अल्लाह के हबीब नबी करीम का घर कहा जाता है, रसूलुल्लाह का घर कहा जाता है। मस्जिद को जो है अल्लाह का घर कहा जाता है, लेकिन वहां पे जाने का तरीका यही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। वहां पे बैठने का सलीका कहीं और नहीं मिलेगा, ईदी चार दीवारियों के दरमियान मिलेगा। सजदा तुम्हें कैसे करना है, रुकू कैसे करना है, कायदा कैसे करना है, क़याम कैसे करना है, वहां बैठना कैसे है, वहां उठना कैसे है, वहां रहना कैसे है, वहां तस्बीह कैसे पढ़नी है, वहां पे तिलावत कैसे करना है, किस तरीके से बैठना है, किस अदब से बैठना है, किस ढंग से बैठना है, किस ढब से बैठना है। ये जो भी कुछ मिलेगा आपको इसी रसूलुल्लाह के घर से मिलेगा, न किसी यूनिवर्सिटी से मिलेगा, न किसी कॉलेज से मिलेगा। मैं कहता हूँ कि शऊर जिंदगी भी ये मदरसा अता करता है और शऊर बंदगी भी अता करता है। इसलिए ये इदारे हमारे लिए बहुत अहम है। ये हमारी शनाख्त भी है, हमारी पहचान भी है, हमारी इज्जत भी है, हमारी आबरू भी है, हमारा मुस्तकबिल भी है, हमारा सब कुछ है। ये इदारे सलामत हैं, हम सलामत हैं, हमारा अमल सलामत है, हमारा अकीदा सलामत है। क्योंकि यही इदारे हमें बताते हैं कि तुम्हें नमाज कैसे पढ़नी है, यही इदारे हमें बताते हैं कि तुम्हें ज़कात कितनी देनी है और कैसे देनी है, यही इदारे हमें बताते हैं कि तुम्हें हज किस तरीके से करना है, यही इदारे बताते हैं कि रोज़ा तुम्हें किस तरीके से रखना है। यही इदारे हमें सब सारे हुकूक हमें कहीं नहीं बताया जाता, यही बताया जाता है, क्योंकि इन इदारों को रसूलुल्लाह का घर कहा जाता है और ये तालीम कहीं नहीं मिलेगी, ये रसूलुल्लाह के घर ही में मिल सकती है। तो ये इदारे हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये इदारे सलामत हैं तो हम भी सलामत हैं। बदनाम किया जा रहा है, तरह तरह से बदनाम किया जाता है। आप गूगल उठा के देखिएगा, यूट्यूब पे चले जाइएगा, मुझसे ज्यादा आप लोग देखते हैं, मोबाइल देखते होंगे। मदरसों के बारे में क्या क्या लिखा जा रहा है, किस किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, किस किस तरीके से इसको जो है इल्जाम तराशियां की जा रही है, क्या क्या कोशिश की जा रही है कि मदरसों को बंद कर दिया जाए, मदरसों को खत्म कर दिया जाए, मदरसों की रूह को खींच लिया जाए। और जब मदरसे बंद हो जाएंगे, इनकी रूह खत्म हो जाएगी, तो ये कौम खुद ब खुद कम हो जाएगी, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा दुश्मन जानता है, मुखालिफ जानता है कि इस कौम को इश्क रसूल का पैगाम कहाँ से मिल रहा है, मोहब्बत रसूल का पैगाम कहाँ से मिल रहा है, इन्हें से खुलफाए राशिदीन की सीरत कहाँ अता की जा रही है। वो ये जानता है कि इनके दिलों को जिंदा कहाँ से रखा जा रहा है, इनके दिलों को जिंदगी अता करने वाली शख्सियतें कहाँ पैदा हो रही हैं। वो ये जानता है, इसलिए चाहता है कि मदरसों को खत्म कर दिया जाए, तो ये कौम खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात आ गई है मदरसों की बात, तो ये बता दूं कि हम लोग मदरसों की तारीख को करीब करीब भूल चुके हैं।
इसके माजी को हम भूलते जा रहे हैं। हम तो अपने पे फंसे हुए हैं। हम लोग अपने इख्तिलाफात में नफ्सी नफ्सी के आलम में पड़े हुए हैं। लेकिन हम इदारों से मोहब्बत कीजिए। इदारों की तारीख और उसका माजी हम भूलते जा रहे हैं। जरा गौर तो कीजिए, हमारा दुश्मन जो है तारीख को पलट पलट कर एक एक वर्क को, एक एक सतर को पढ़ के देख रहा है कि इन मदरसों की तारीख क्या है, इन मदरसों का माजी क्या है। इसी तारीख और माजी में उस दुश्मन को यह पता चल गया था, इसलिए और ज्यादा तेजी से कोशिश की जा रही है कि इदारों को मिटाया जाए और इदारों को खत्म किया जाए। वो तारीख क्या पढ़ चुका है हम तो भूल चुके हैं, लेकिन उसके ज़हन और फिक्र में है कि जब हिंदुस्तान को आजाद करने की जरूरत पड़ी थी, हिंदुस्तान को आजादी की जरूरत पड़ी थी, तो जामा मस्जिद की दहलीज पर खड़े होके जिहाद का नारा लगाने वाली जो जात थी वो किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पैदा नहीं हुई थी, बल्कि वो इसी चार दीवारी में कल और काल सदाएं लगाने वाली जात थी, जिसे हम और आप अल्लामा फजले हक हैदराबादी के नाम से याद करते हैं और जानते हैं। उस मर्दान ने जामा मस्जिद की दहलीज पे खड़े होकर जिहाद का नारा लगाया था, और उसी नारे की बरकत है कि आज हमारा हिंदुस्तान आजाद नजर आ रहा है। ये कहीं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था, वो पढ़ा था तो मदरसे में पढ़ा था, टूटी हुई चटाई पर बैठकर काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं। मुफ्ती इनायत कहाँ पढ़े थे? अल्लामा काफी मुरादाबादी कहाँ पढ़े थे? हम तो भूल चुके हैं। सामने वाले को याद है कि ऐसे ऐसे मुजाहिदीन इन्हीं इदारों से पैदा हुए थे। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई नायब अल्लामा फजले हक पैदा ना हो जाए, मुफ्ती इनायत का कोई नायब ना पैदा हो जाए, मौलाना काफी का कोई नायब ना पैदा हो जाए। इसलिए मदरसों को खत्म कर दिया जाए ताकि ये इस तरीके के इनकलाबी नारे लगाने वाले पैदा ही नहीं। इसलिए मदरसों की जरूरत है। ये इदारा मैं पहली बार हाजिर हुआ और 2 साल से हमारे सदर मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना नाम क्या है, हाँ मौनुमान साहब किबला फोन कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से मैं नहीं आ पा रहा था। हजरत की भी हुक्म हुआ लेकिन मैं नहीं आया, क्योंकि तारीख इत्तेफाक से खाली नहीं और आज की भी तारीख खाली नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती बद्र आलम साहब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत तशरीफ ला चुके, लेकिन इत्तेफाक, उसने इत्तेफाक, और बल्कि मैं ये कहूँ कि कायदे मिल्लत की मोहब्बत खींच लाई। सारी रुकावटें, जितनी रुकावटें थी वो दूर हो गई और मैं इनकी खिदमत में हाजिर हूं, आपकी बारगाह में हाजिर हूं। इदारा देखने के बाद बड़ी खुशी हुई, दिल से दुआ निकली, या अल्लाह कायदे मिल्लत को और इनके जितने भी रोफका और अहबाब मुआविनीन मुदर्रिसीन हैं, मौला सबकी हिफाजत फरमा। और जब ऐसा सच्चा शरीफ नफ्स, शरीफ तबीयत, ये नहीं कि मैं यहाँ आज पहली बार इनको देखा है, मैंने ज़माने तालिब इल्मी में भी देखा था। ज़माने तालिब इल्मी में हज़रत मौलाना हाशिम को मैंने देखा और बल्कि बहुत करीब भी था, क्योंकि हजरत हमारे मौलाना मुबारक साहब, मौलाना नौशाद साहब, हाफिज महमूद साहब, ये पूरा एक पैनल था, पढ़ने वालों का एक पैनल था। जो तलबा उस जमात में बहुत बासलाहियत थे और पढ़ने वाले थे, उनका एक पूरा पैनल था। उस पैनल के एक फर्द आप भी थे।
उन लोगों से मैं करीब था, इसलिए मौला हाशिम साहब से भी बहुत करीब था, इनसे भी बेतकल्लुफी थी। उस वक्त भी ये इसी तरह शरीफ नफ्स सादगी, जो आज मैंने सादगी देखी, ये सादगी मलजामतुल अशरफिया में देख चुका हूं, और उसी सादगी का असर है कि वो सादगी आज भी है, लेकिन इसी सादगी में पूरा तूफान है, और उस तूफान का असर है कि ये इदारा अजीम दिखाई दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी सादगी को सलामत रखे, इनके फैज़ व बरक़ात को आम से आम तर फरमाए। और जब इस तरीके के कायद, इस तरीके का रहनुमा आगे बढ़ता है तो इनकलाब जरूर आता है, और उम्मीद नहीं, यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह ये इदारा जो आज काम कर रहा है, कल इंशाअल्लाह इससे ज्यादा दिन दूना रात चौगुनी तरक्की भी करेगा और कामयाबी अता फरमाएगा। बहुत से प्रोग्राम हैं, बहुत से प्रोग्राम हैं कि हम ये भी कायम करें, वो भी लगाएं, ताकि इलाके की जरूरत को पूरा किया जा सके। इंशाअल्लाह वो जरूरतें जरूर पूरी होंगी। जब इस खुलूस व लिल्लाहियत के साथ इंसान आगे बढ़ता है तो अल्लाह की रहमतें उसकी तरफ मुतवज्जह होती हैं और गैब से असबाब मुहैया होते हैं, और इंशाअल्लाह इसी खुलूस व लिल्लाहियत के साथ हजरत आगे बढ़ते रहे तो गैब से असबाब मुहैया होंगे, और जो ख्वाब है वो इंशाअल्लाह जरूर शर्मिंदा ताबीर होकर, जरूर शर्मिंदा ताबीर होकर रहेगा। क्योंकि मैं भी एक इदारे से मुंसलिक हूँ, मैंने भी देखा है, अपने अजदाद को सुना है, दादा जान के बारे में सुना, वालिद बुजुर्गवार को देख रहा हूँ। अज़्म होता है, हौसला होता है, और उसकी ज़ात पे भरोसा रख के कदम आगे बढ़ा दिया जाता है। खुद परवरदिगार आलम असबाब मुहैया कर देता है और ये मददें आ जाती हैं, और जो कदम उठाया जाता है वो पूरा होके रह जाता है, वो पूरा होता है। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, मुआविनीन, मुहिब्बीन और अराकीन सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, हजरत की क़यादत है, असातिज़ा की मेहनत है, आप तमाम हजरात की मोहब्बत शामिल है, और इसी के संगम का नाम मदीनतुल उलूम है। ये संगम कायम रहेगा तो ये इदारा हमेशा हमेशा कामयाबियों के से हमकिनार होता रहेगा। इसलिए आप लोग इदारे से सच्ची मोहब्बत करें, सच्चा लगाव रखें, इस सच्चा ताउन करें, और इसका ताउन करेंगे तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप एक देंगे तो अल्लाह परवरदिगार उसके बदले में आपको 10 गुना अता फरमाएगा। कभी ये मत सोचिएगा कि हम इदारे की खिदमत कर रहे हैं तो हजरत मौलाना हासिम पर एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये सोचिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मौका दिया है, और ये इनका एहसान है कि इदारा खोलकर हमारा पैसा लेकर अल्लाह की राह में लगा, अल्लाह की राह में लगा दिया है। ये आप ये सोचिएगा, ये इनका एहसान है कि इन्होंने मेहनत और मशक्कत करके ये इदारे को कायम किया है और चला रहे हैं, और आपका पैसा सच्ची जगह लगा रहे हैं और अच्छी जगह लगा रहे हैं। एक देंगे तो आपको उसके बदले 10 गुना मिलेगा। सिर्फ एक वाकया सुनाता हूँ, रुखसत हो जाता हूँ, इजाजत है। हजरत राबिया बसरी के घर 4 मेहमान आ गए। 4 मेहमान आए, दोपहर का वक्त था। खातिमा आती है और कहती है कि मखदूमा मेहमान आ गए, खाने का इंतजाम कैसे होगा? किचन में कुछ नहीं है, न दाल है, न चावल है, न आटा है, कोई चीज नहीं है, खाने का कैसे इंतजाम होगा? और दोपहर का वक्त हो गया है, मेहमान बाहर से आए हैं, ऐसा ना हो कि आज भूखे रह जाएं। मखदूमा कहती है जरा किचन में जाओ, तलाशो, कुछ मिलेगा तुमको। अंदर जाती है, जब गई तो एक रोटी मिल जाती है, सूखी हुई रोटी लेके आती है, राबिया बसरी की खिदमत में देती है कि ये एक रोटी है। राबिया ले लेती है, और लेने के बाद कहती है कि जाओ इसे किसी फकीर को दे देना। वो फकीर को दी आती है। जब फकीर को दे के आके बैठती है और सोचती है कि ये मेहमानों को खाना खिलाऊं तो कहाँ से खिलाऊं, आज तो कुछ भी नहीं है। अगर आज इनको खाना नहीं मिला तो राबिया की चौखट बदनाम हो जाएगी कि राबिया के घर मेहमान आए थे और वो भूखे वापस गए। सोचती रही, इतने पे दरवाजे पे दस्तक होती है, दौड़ के जाती है।
जब दौड़ के गई है, दरवाजा खोलती है, देखा कि एक लड़का खड़ा है, पूछता है कि क्या राबिया का घर यही है? वो कहती है कि हाँ राबिया का घर यही है। तब फौरन वो कहता है मेरे मालिक ने खाना भेजा है। खाना लेती है, ला के राबिया को देती है। राबिया जब खाना खोलती है तो उसमें 5 रोटियां थी। फौरन खाने को बंद करती है और उसको देती है। खादिमा से कहती है जल्दी से जाओ, दौड़ के दे देना उस लड़के को, कहना मालिक से सही पता पूछ के वहां पहुंचा दे, ये राबिया का खाना नहीं है। नौकरानी सोच रही है, खादिमा सोच रही है, एक तो खाना आया है, मेहमान बैठे हुए, इनको यही दे दिया जाता, और फिर भी मालिकिन जो है मखदूमा वापस करा रही है, लेकिन हुक्म था वापस करती है। आके सोच रही है पता नहीं अब खाना आएगा कि नहीं आएगा, एक बार तो आ चुका है, दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, यही सोच रही थी कि इतने में दरवाजे पे फिर दस्तक होती है। दौड़ के जाती है, दरवाजा खोलती है। जब दरवाजा खोला तो देखा दूसरा लड़का खड़ा है। पूछता है राबिया का मकान यही है? वो कहती है हाँ राबिया का मकान यही। कहती है मेरे मालिक ने खाना भेजा है। खाना लेती है, राबिया की खिदमत में लाती है। राबिया अब खाना फिर खोलती है। जब खाना खोला है और रोटी गिनी है तो 7 रोटियां थी। फौरन खाने को बांधती है और कहती है अपनी खादिमा से ये ले जाओ, उस लड़के को देना और कहना मालिक से सही पता पूछे वहां पहुंचा दे, ये राबिया का खाना नहीं है। इधर खादिमा परेशान है कि खाना आया है, ये बार बार वापस कर रही है, अल्लाह की नेमत आ रही है और ये वापस करे जा रही है, पता नहीं अब आएगा कि नहीं आएगा, फिर क्या होगा। लेकिन मखदूमा का हुक्म था, वापस कर देती है। जाती है, वापस किया है, फिर आके बैठती कि पता नहीं अब खाना आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन तीसरी बार फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खुलता है और जैसे दरवाजा खुला वहां तीसरा लड़का खड़ा था। तीसरा लड़का खड़ा था, पूछता है राबिया का मकान यही है? वो कहती है हाँ राबिया का मकान यही है। कहते मेरे मालिक ने खाना भेजा है। फौरन खाना लेती है, राबिया की खिदमत में खाना पेश करती है। अब राबिया खाना खोलती है, अब रोटियां गिनना शुरू करती हैं और जब रोटियां गिनती हैं तो उसमें देखती क्या है, तो उसमें 10 रोटियां थी। अब राबिया खाने को उठाती है और खादिमा से कहती है जाओ ले जाओ, मेहमानों को खाना खिला दो। खादिमा खाना हाथ में लेती है और लेकर कहती है मेरी मखदूमा पहले इस राज को समझाइए कि पहले वाले ने भी खाना भेजा था, उसने भी यही कहा था कि मेरे मालिक ने भेजा है और आपने वापस कर दिया। दूसरे ने भी यही कहा था कि मेरे मालिक ने राबिया के लिए खाना भेजा है, आपने वापस कर दिया। और तीसरे ने भेजा तो आपने खाना ले लिया। 2 का खाना आपने भेजवा वापस क्यों कर दिया? इस राज को समझा दीजिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगी या मर जाऊंगी, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। इस राज को समझाइए। हजरत राबिया बसरी ने उसको सामने बैठाया, खादिमा को, और बैठा के मुस्कुरा के कहती हैं नादान तुझे मालूम नहीं है, मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि मेरी राह में तू 1 खर्च कर, उसके बदले में तुझे 10 गुना दूंगा। जब 5 आई थी तो मैंने कहा राबिया का खाना नहीं है, 7 रोटियां थी तो मैंने कहा राबिया का खाना नहीं है, और जब 10 रोटियां आ गई तो मैंने कहा कि मेरे रब ने जो मुझसे वादा किया था कि 1 अता कर मैं उसके बदले में 10 गुना दूंगा, तो वो रोटी जब आ गई तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे रब ने मेरी 1 रोटी के बदले में 10 रोटियां अता कर। तो इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह की राह में खर्च करने से कभी घबराइएगा नहीं। अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, मदरसों का ताउन करेंगे, मदरसों की खिदमत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके घरों में रहमतों की बारिश फरमा देगा। आप 1 अता करेंगे, उसके बदले में रब कदीर बेशुमार अता करेगा। इसलिए इन इदारों से सच्ची मोहब्बत की जाए, सच्चा लगाव रखा जाए, इनसे सच्ची हमदर्दी रखी जाए, क्योंकि ये इदारे हमारी भी हिफाजत करते हैं, हमारी नस्लों की भी हिफाजत कर रहे हैं, आने वाली नस्लों की भी हिफाजत करेंगे, क्योंकि ये इदारे हर साल हाफिज कुरान अता कर रहे हैं, आलिम दीन अता कर रहे हैं, कारी कुरान आपको दे रहे हैं, मुफ्तियाने किराम दे रहे हैं, मुदर्रिस दे रहे हैं, मुहक्किक दे रहे हैं, खतीब दे रहे हैं, शायर दे रहे हैं, पीर अता कर रहे हैं। ये सारी क्वालिटियां, ये सारी नेमतें ये इन इदारों ही से मिल रही है। इसलिए इन इदारों से सच्ची मोहब्बत करिए, क्योंकि हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी इस्लाह के लिए, हमारे लिए, हमें सच्ची राह बताने के लिए अगर कोई रहनुमा पैदा कर रहा है तो ये इदारे ही पैदा कर रहे हैं। इसलिए इन इदारों से सच्ची मोहब्बत की जाए और इनका दिल से ताउन किया जाए, इनसे लगाव रखा जाए और इदारे के जिम्मेदारों से सच्ची मोहब्बत रखी जाए। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि रब्बे कदीर इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए और यहाँ के असाद
जिम्मेदार सबके उम्र में परवरदिगार